जनाब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे पैगामात हमें बज़रिए सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं और इससे पहले भी मौसूल होते रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपके जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। और साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त कॉल करके भी आप शामिल हो सकेंगे। अब से कुछ देर बाद नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चलाया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप जब कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और सेहत के हवाले से जो भी मसाला दरपेश हो उसके ऊपर आप हमसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक माहिर तबीब हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पे जो आपके सेहत के हवाले से जो सवालात हैं और जो मसाइल हैं उसके ऊपर। तो आज उस सिलसिले को जारी रखेंगे। माजिद साहब को खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है तिब के शोबे में, और बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं सवालात भेजते हैं और इस शोबे से भी जिनकी वाबस्तगी है उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी बड़ी इल्मी खिदमात भी हैं, तिब के हवाले से बड़ी आपकी खिदमात हैं और एक बड़े तवील अरसे से आपकी इस पेशे के साथ वाबस्तगी भी है तिब के हवाले से। और प्रोफेसर नसीम कासमी साहब जो है वो एक कॉलेज जो है तिब्बी कॉलेज, उसके प्रिंसिपल भी हैं और वहाँ पे भी जो तिब के हवाले से जो तालीम दी जा रही है उसकी भी सरपरस्ती कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। आज बड़ी खुलकर गुफ्तगू होगी। पिछले हफ्ते जो कुछ सवाल जो थे वो ज़्यादा हम शामिल नहीं कर सके, तो आज इस दफ़ा इस नशिस्त में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि तमाम सवालात को शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब, अभी ग़िज़ाई जो हवाले से मुख्तलिफ़ राय, तबसरे, तज्ज़िये हो रहे हैं। आजकल तो लोगों का फेवरेट टॉपिक जो है वो ये बन चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। अभी कुछ देर पहले भी एक नाम जिसका तस्करा हो रहा था। बहुत सारे वैसे तो लोग हैं माशाल्लाह, हर तरह की बातें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और किसकी क्या अफादियत है। माशाल्लाह आप सारी ही हमारे पास जो है इस काम के अंदर माहिर लोग जो है वो मौजूद हैं। अब उससे हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है लोगों के अंदर। अब जिस किस्म के सवालात हैं उसमें पहला एक सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ मिसाल के तौर पे कि एक पॉडकास्ट जो एक होती है, जो आपने देखा है कि एक डंडे के साथ एक माइक लगा के जो एक बैठा होता है, एक तज्जियाकार और तबसरा कर रहा होता है अपनी दानिश के मुताबिक। वो ये कहता है कि जी रोटी और चावल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम मसाइल की जड़ हैं, अगर इनको तर्क कर दिया जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो हम जैसा एक आदमी जो नाक़िस इल्म रखता है वो ये सोचता है कि अगर ये इतने ही नुकसानदेह होते जो साला साल लोग जो इसको इस्तेमाल करते आए हैं वो कैसे मतलब उनका मामला आगे बढ़ा। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी चाहूँगा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए ना जी। यासिर भाई, ये सवाल हर आम खास हर बंदे का यही है। जी अब देखें, बात ये है कि एक तो जो हर आपने कहा कि बंदा जो है न्यूट्रिशन एंड पर बैठ गया है, ग़िज़ाई जी परहेज जी बताने लग गया है और ग़िज़ाई जो है ना वो तरतीब बताने लग गया है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इल्म है। संस्कृतियों में किसी दौर में बहुत कदीम ये जो थ्योरियों में हमने पढ़ा, तो संस्कृतियों ने एक टाइम में पूरी दुनिया में अपना एक डंका बजाया और अपना एक नाम पैदा किया कि हम सिर्फ डाइट की तरतीब चेंज करने से डाइट की एंड पर इलाज कर सकते हैं, बहुत खूब। जिसके ऊपर फिर संस्कृत को पूरे तौर पर जो है ख़त्म किया गया। ये आयुर्वेद सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिया गया था। फिर बहुत हमारे जो है असलाफ ने, हमारे उस्ताद ने, हकीम अजमल ख़ान साहब ने, और उस सर्कल में जो है बहुत मेहनत की गई, दोबारा इसको उठाया गया। जी फिर हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में जो है हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की। अब जो तो सही मानों में कानून मुफरद आज़ा या जो है ना इसके ऊपर जो आ जाते हैं अपने आयुर्वेद के ऊपर उनकी कोई थ्योरी है, जी फिर तो वो कम्बिनेशन भी सही बता रहे, उसके साइड इफेक्ट भी सही बता रहे, टाइमिंग भी ठीक बता रहे, एज वाइज भी ठीक बता रहे, मौसम के मुताबिक भी अलर्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज
जो कई सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बोंगियां मार रहे हैं, उनको देखकर दिल करता है कि बंदा उनको ना मोबाइल पर या जहाँ भी हो वहीं पे उनको जो है ना बस क्या करें उनके बहुत साथ। खूब। लेकिन सर कहने का मकसद ये है कि वो ना गुमराह कर रहे हैं, वो हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब वो जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन ये कहती है कि जो है वो आप चावल ना खाएं, आप ये ना खाएं, ये ना खाएं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं असल में सर थोड़ी सी इजाजत चाहूँगा, थोड़ा सवाल जी का जी जवाब तफसीली दे दूं। जी। तो आप बैठे होते हैं तो अदबी नहीं नहीं तकाजा होता है कि बिल्कुल हेजिटेट होता हूँ ना, तो उस्ताद फिर बिल्कुल ठीक है, सीनियर है हमारे, बिल्कुल तो ठीक है। कहने का मकसद ये कि एक जगह पर उसने कहा जी ये बर्तन धोने वाला साबुन भी निकाल दें, ये वॉशरूम धोने के लिए आप ये भी निकाल दें, आप अपनी लाइफ से जो है पेस्ट को भी निकाल दें। तो सर बात ये है कि ये निकालने या किसी चीज़ को ना इस्तेमाल करना ये हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल हल ठीक क्या है। है, सोल्यूशन क्या है, उसकी असल जो है ना इस्तेमाल करने की तरतीब को समझे। बिल्कुल हम ठीक क्या है। करते हैं, हम बर्तन धोने वाले साबुन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो लगे ही हुए होते हैं और हम जो है उसको अच्छी तरह हाथ से साफ ही नहीं करते और बस हम समझते हैं साबुन ही सब कुछ कर लेगा। बिल्कुल ठीक है इसी जी। तरह हम ये समझते हैं कि ग़िज़ाई एंड पर हमारी जो है वो अब चावल खा लिए तो यही कंप्लीट ग़िज़ा है, नहीं। हम चावल के अंदर अगर ज़ाफ़रान मिक्स करें, ज़ैशिक मिक्स करें और उसको भरपूर वजन में उसके साथ मछली को खा लें, या ऐसी चीज़ जो उसके जो है एनर्जेटिक उसको कर दे और उसके अंदर जो उसके जो बलगम बनने की जो वो है उसको थोड़ा कंट्रोल कर ले, बिल्कुल ठीक है। उसके कम्बिनेशन अच्छे बना ले। बहुत तो अच्छी देखे बात आप कर रहे हैं। बंगाली खाते हैं वो बराबर वजन की मछली वाले खाते हैं, कभी भी उनको आप मोटा ताज़ा या चर्बीला नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल स्मार्ट बिल्कुल होते हैं। आपने सही कहा। हमारे इस बेल्ट पर हमने पूरा सफ़र किया और इसको बाकायदा जो है मैंने गौर किया इस पर कि ये आप यहाँ से लसबेला पूरा चले जाएं, आप ग्वादर तक चले जाएं, उनकी चावल और मछली ही ग़िज़ा है, लेकिन स्लिम स्मार्ट है, उनको ऐनक भी नहीं लगी हुई, यानी कि उनके विटामिन इतने अच्छे हैं सी और ई कि वो जो है वो ऐनक भी आपको वहां पर नहीं मिलेगी। तो सर बात ये है कि चावल छोड़ना कोई सलूशन नहीं है या रोटी छोड़ना कोई सलूशन नहीं है, उसको सही तरतीब बनाना सलूशन है, जो मैं अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ कि गंदम के साथ जो है जौ और बाजरे को मिक्स करें, आपको कभी नुकसान नहीं देगी, और लिमिटेड खाएं। जैसे एक प्रोग्राम में सर ने बोला था, तो अभी इंशाल्लाह सर भी इसके रहनुमाई करेंगे कि वो हमें किस तरतीब से खाना चाहिए। ठीक है जी, मसनून तरीके को समझे। जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम इधर उधर देख रहे होते हैं, हमारा सर कहीं और होता है और निवाला ले रहे होते हैं, तो वो फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा इशू पैदा करता है। तो जब तक हमारी सर इस्लाह नहीं होगी, हमारे बैठने की, हमारे खाने की पूरी तरतीब की, उसको जो है चबाने से लेकर हमें हर चीज़ में फिर जो है ना वो हमें दुश्वारी होगी। और छोड़ना कोई सलूशन नहीं है, उसकी इस्लाह करना सलूशन है, और इस्लाह के लिए हमें हमेशा किसी मुआलिज की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एज को, हमारे मौसम को, हमारी जो है ना वो जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है एनर्जी, उसको देखते हुए वो उसकी इस्लाह करके आपको बताएगा कि ये चीज़ है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें तो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। अदरवाइज आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहेंगे और आप गूगल से या ऐसी किसी चीज़ से या किसी यूट्यूबर से चाहेंगे, तो यूट्यूबर का मकसद कहीं भी ऐसा नहीं है। उनके लिबादे के अंदर क्या है वो फिर बहुत टाइम के बाद पता चलता है। बाज़ औक़ात कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो 20 साल के बाद हमारे पूरे मुआशरे में जो है ना भुगतनी पड़ी। और अभी भी हम बहुत से चीज़ों के ऊपर साइंटिफिकली साइलेंट मूड में जो हम एक आवाज़ उठा रहे हैं, जो हमारे उस्ताज़ा जो है वो हमें बता रहे हैं, हम उन चीज़ों को देखते हुए वो कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि वो कंट्रोल हो जाए। उनके लिए भी हमें जो है मुश्किलात जो है ना नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा इससे जुड़े और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तिब के हवाले से बात होती है हमेशा। अभी सवाल उठता है कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो एनेस्थीसिया का एक पूरा प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए एक सर्जरी की जाती है और इस तरह के मामलात होते हैं। अब ये सवाल करते हैं कि ये तिब कहाँ पर पहुँची है, ख़ासतौर पर इस तरह के मामले में जहाँ पे सर्जरी हो या एनेस्थीसिया का मामला हो, ये सारी चीज़ें हों। क्या तिब में इस शोबे के ऊपर भी काम हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ तक, किस नतीजे तक पहुँचते हैं, ये मैं चाहूँगा ज़रा इस पर आज गुफ्तगू हो जाए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। पिछले हफ्ते मेरी मसरूफियत थी, मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं
सामाइन से माजरत चाहता हूँ। असल में जो आपका सवाल है, अब जदीद तिब जो है वो इस पर आ चुकी है और कई ममालिक में इस पर काम भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी इसमें सर्जरी के मामलात में हमारे यहाँ तिब्बे यूनानी के लोग आ गए हैं, जो माहिर जिनको कहते हैं ना, कि ज़ाहिर है कि एक सर्जन होता है तो वो सर्जरी का माहिर होता है ना, FRCPS फिर सर्जन होता है, फिर वो पूरा पढ़ता है MBBS के बाद। तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में BMS के बाद जो है, उसके बाद लोगों ने फिर MPhil और PhD फिर उसमें किया है और हमारे यहाँ इसमें स्पीड में बाकायदा डबल PhD भी हैं। हमारी एक सीनियर भी थी और आजकल कुछ अर्से पहले वो हमदर्द से वाबस्ता भी रही हैं और अब मेंबर भी हैं आजकल नेशनल काउंसिल फॉर तिब की साइंटिफिक सीट पर वही हैं, डॉक्टर हलीमा नज़र साहिबा नाम है उनका। तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने गायनी की, उन्होंने केसेस किए हैं और यहाँ शिफा में होते थे हमदर्द से पहले। तो अभी दोबारा फिर वहाँ पर हमदर्द से मेरी बात हुई है तो वो शुरू कर रहे हैं वहाँ पर सर्जरी का पूरा डिपार्टमेंट बना रहे हैं पूरा। तो इसमें भी आ रहा है। अच्छा, पुराने ज़माने में भी किस तरह से होते थे सर्जरी, उस ज़माने में भी होती रही है। जैसे मैं पहले भी कह चुका था, ये सर्जरी की जो मीरास है वो शुरू हुआ जो है वो अबुल कासिम और ज़ोहराबी, उनके सर्जरी के आलात जो हैं वो आज तक यानी कि सर्जरी के थिएटर के ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा है वो। बिल्कुल ठीक है। उसको मॉडर्नाइज थोड़ा सा किया लेकिन कुछ का तो चेंज भी नहीं कर पाए हैं ना, कुछ अभी भी जो है वो बाय डिज़ाइन वैसे ही बिल्कुल बाय डिज़ाइन वैसे ही है। तो उस ज़माने में भी लोग करते रहे। फिर जैसे मैंने बताया कि उनका एक स्टिचिंग का एक तरीक़ेकार था, वो उन्होंने पहले शुरू में उन्होंने स्टार्टिंग जो लिया बाज़ जगह उन्होंने चियोटों से कि उनको जाके लगा दिया करते थे, जैसे उनका वो यूँ करता था तो वो उसको तोड़ दिया करते थे पीछे से। मुख्तलिफ तरीके हैं जो राज थे, यानी कि उन्होंने उस ज़माने में लोगों को यानी कि बेहोश भी किया है और उस लखलखा एक दवा है जिसको वो बनाते थे और उससे फिर वो उसको एक ख़ास क्वांटिटी में उसको सुंघा के और करके और फिर उसको होश में लाने का भी उनके पास तरीका था। तो अब उसको उसी यानी कि नज़रिए को, उस फ़लसफ़े को देखते हुए जदीद मॉडर्न साइंस ने उसमें ज़्यादा तरक्की कर ली। बिल्कुल ठीक है। अतिब्बा हजरात हमारे माजरत के साथ उसमें बस पीछे रह गए। देखिए, काम जो भी करेगा, जो आगे बढ़ेगा, ये किसी की मिरास नहीं होती। कोई ये कह नहीं सकता कि ये मुसलमानों की खाली मिरास रहेगी या किसकी रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे अल्लाह तो तमाम पूरे जहान का है ना, हर इंसान बनी इंसान का। ये तो हमने अपनी शराब बना ली और अपने फ़िरक़ों में और उसमें बढ़ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो सिखाया गया इल्म तो सबके लिए है, जो इल्म हासिल करेगा उसको मिलेगा उसका। ठीक है, किसी की बर्तरी के लिए नहीं है और यकीनन ये सारा जो काम है बक़ा इंसानियत के लिए है और उसी की लिए काम करना, यही असल कामयाबी जो है वो होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हर कोई एक दूसरे पे सबकत ले जाने का जो एक हमें जुनून है, ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है हम लोग आज इस हाल पर हैं कि हमारी जो अपनी तहकीक है वो एक जगह जो है मुंजमद हो गई है और इसके ऊपर बहुत कुछ किया जा सकता था। अभी तो सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो ये है कि अपनी शनाख्त ही बहाल नहीं कर पा सके। तो ये जब तक मामला चलते रहेंगे तो फिर कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये भी एक सवाल जहन में आता है। असल में शनाख्त इंसान को और कम्युनिटी को, मुआशरे को या एक तबके को अपने लिए जद्दोजहद करनी होती है। शनाख्त के लिए तो हमें खुद जद्दोजहद करनी, बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल करनी होगी। जब इंडिविजुअल हम करेंगे तो फिर हमारे साथ एक फैमिली मिलेगी, फिर एक कम्युनिटी मिलेगी और फिर एक सिस्टम आएगा। हमें अपने तौर से खुद सोचना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि जी हुकूमत वक्त या मालिक या ये फलां करेगा, हम इस तरफ क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए कि हमें बहसत कौम इस तरफ आए कि हर चीज़ में, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर हम खुद अपने पास से करप्शन है तो अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल ठीक है। अपने आप को ठीक करेंगे तो माशरा ठीक होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। पहले हमें अपना किरदार साजी करनी होगी, अपने इल्म में इजाफा करना होगा, अपनी सेहत को बरकरार रखने के जद्दोजहद करनी होगी, फिर हम माशरे से, लोगों से, कम्युनिटी से और फिर हुकूमत वक्त से भी बात कर सकते हैं और कह सकते हैं। तो हमें इस पे आना पड़ेगा और इसकी तरबियत के लिए जो तरबियत गाह है वो सबसे पहले घर है, माँ है, माँ बाप है। उसके बाद जब बच्चा नर्सरी में और उस पर जाता है, स्कूलों में जा रहा है, तो फिर वहाँ तरबियत उसकी होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि उसको किस तरह से लाइफ गुजारनी है, उसको मेहनत का आदी बनाना चाहिए, सफाई पसंद बनाना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तबीयत साजी यूरोप में क्या है, वहाँ तो छोटे बच्चे भी जाके साहिलों पे उठा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जब उनको देखते हैं तो वहाँ बड़ा फिर वो उस किस्म की हरकत ही नहीं करता कि वो कचरा वहाँ फेंके। 100%। हमारे यहाँ तो वो अब्बा भी फेंक रहे होते हैं गाड़ी में से निकाल के, अम्मा फेंक रही होती है, बच्चे तो उससे पहले फेंकेंगे। सारा घर शुरू करता है। गाड़ियों में चलते में लोग रैपर बाहर फेंक रहे होते हैं वो उठा के। तो
हम इससे निकलें। बिल्कुल हम ठीक है। जब तक इससे नहीं निकलेंगे, कहाँ हमारी फुकदान है, कहाँ हमारी तरबियत में वो है, वहीं से हम अपने आप को सही करेंगे तो फिर हम माशरे को सही करते जाएंगे। तरबियत बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, चंद सवालात थे, मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो ज़रा तफसील से गुफ्तगू की जाए, जिसमें एक पैरालिसिस के हवाले से एक सवाल मौसूल हुआ था और इस तरह और दीगर इससे जुड़े और मामलात होते हैं। अब ये तस्वुर किया जाता है कि हमारे पास शायद इनका इलाज नहीं है। क्या वाक़ईतन आपके तजर्बे में ऐसे लोग आए हैं जो वाकई फालिज का शिकार हुए हों, या इस तरह के मामला जिनके साथ हों, बेहतरी उनके अंदर आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्टिकुलर केसेस के ऊपर बात की है। मैं चाहूँगा ज़रा इसका एक तफसीली जवाब हो ताकि हमसे। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अहम सवाल आपने इस वक्त एकदम किया है। और इस जी। वक्त, और ये जो इस वक्त मौसम है इस वक्त जी, कराची जी। का, और ये इस वक्त बूढ़ों के लिए और हाइपरटेंशन वालों के लिए ये बड़ा ख़तरनाक वो होता है मरहला। होता ये है कि हम एक तो मतलब है कि हवा जो है खुश्क हो गई ना, ड्राइनेस है हमारे इस वक्त ना। हम इसमें सर्दी की वजह से जब लहर चलती है, कराची में ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारे मुल्क के लिए भी बता रहा हूँ कि जब होती है तो उस वक्त ये होता है कि हमारे इनटेक जो है ना वाटर का, पानी का, हम कम कर रहे हैं, क्योंकि प्यास की हमें वो ध्यान नहीं जाता, हम उस तरफ हमें प्यास की शिद्दत नहीं होती, क्योंकि पसीना स्वेटिंग नहीं हो रही होती। तो हमें ये चाहिए कि उसका नमो बदल हम अपना तैयार रखें। उसके साथ हम पानी के साथ साथ ये देखेंगे हमने कहवा पिया है, नहीं पिया तो कहवा पिए, बिल्कुल ठीक है। दूध का इस्तेमाल रखें, उसमें भी पानी की मिकदार है। खाने हमारे शोरबे वाले बने, ताकि उसके ज़रिए हमारे अंदर जिसमें वाटर पानी और वो पूरा जाए। ये तनासुब का हम अगर ख्याल रखेंगे, और दूसरे ये कि देखें रातें हैं लंबी और दिन छोटे होते हैं। अब आज से तो खैर शुरू हो गया, 2 दिन 3 दिन से तो दिन अब बढ़ जाएगा, लेकिन अभी अचानक तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल रफ्ता व रफ्ता ये आगे बढ़ेगा। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि हमें फजर में उठना चाहिए। 6 बजे फजर हो रही है, अब तो उठ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और वही वक्त खतरनाक होता है कि जिस वक्त ये फालिज के अटैक होते हैं और सारे हाइपरटेंशन के मरीज बढ़ते हैं। जी। और बूढ़ों में इस ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े एक तो ना पेशाब की वजह से कि पेशाब ना आ जाए, वो पानी की इंटेक कम कर रहे होते हैं। तो उनको दूसरे तरीके से मैंने जैसे बताया कि इंटेक उनका कराते रहें या उनको करना चाहिए। तो सुबह उठेंगे तो वो थोड़ी सी चहलकदमी करिए आएँ, नहीं होगा तो चलें अपने घर में ही वॉक सी कर लें, कुछ कर लें, कुछ ले लें, कुछ गर्म सरा सा अंडा बॉयल करके ले लें, और थोड़ा सा शहद का पानी बना के ले लें, और फला इस तरह की चीज़ें, कोई कावा बना लें दारचीनी वगैरह का, उसका लेमन ग्रास बेहतरीन इसमें करती है। लेमन ग्रास हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और ये जो अक्सर फालिज के जो अमराज हैं उनके अंदर बेहतरीन काम करती है। बेगतकर कहते हैं हमारे यहाँ उसको, लेकिन आम लोग उसको लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो आगे जो बड़ा एक अच्छा जो है ना, सबसे बड़ा जो हम इस वक्त जो हाइपरटेंशन में और फालिज पे जा रहे हैं ना, उसकी वजूहात में सबसे बड़ा कि हमने ज़मीन से अपना रिश्ता ख़त्म किया है, मट्टी से रिश्ता ख़त्म किया। मैं आज सारे नाजरीन को एकदम मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और कल हमारे एक बहुत ही अच्छे उस्ताद हम उनकी अयादत को गए थे, तो वहाँ पर ये बात हुई, और एकदम जो चीज़ हम भी भूल सकते हैं ना, हम भी भूल जाते हैं, तो हम भूले हुए थे। उन्होंने ये कहा कि मट्टी से रिश्ता कायम है। तो उसके बाद फिर मेरी चीज़ें मैंने फिर वो की, और अभी आपका सवाल आ गया तो मैं बता देता हूँ। इसमें मट्टी, जोड़ों की अमराज वाले, हाइपरटेंशन वाले, ये सारे अगर लोग आधा घंटा सिर्फ नंगे पांव मट्टी पर बैठें, तो आपकी सारी जितनी भी ना, वो ये अल्लाह ने ये ज़मीन को, ये धरती माँ को जो है ना बड़ी खासियत दी है कि इससे रिश्ता जोड़ लो तो ये सारी एब्जॉर्ब करती हैं, सारी जितनी है टॉक्सिसिटी आपकी, रेडिएशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। और 24 घंटे में 2 टाइम ऐसे रखे हैं कि जब ये अपना वापस निकाल रही होती है अपना, ये वो रेडिएशन जो इसके बाहर आ रही होती है, वही 2 वक्त, जवाल और हमारे मगरिब के और असर के दरमियान के 2 वक्त हैं हमारे जी। एक जोहर से नमाज से पहले और वो 2 ने, इसीलिए उस वक्त सजदा मना किया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सजदा आप जमीन पे कर रहे हो और वो ताबकारी आपको निकाल रही हो तो वो देखिए कितनी साइंस तो मेरे रब ने हमें दे दी। आपने तहकीक कर ली, लोगों ने इसके पर तहकीक भी कर ली, लेकिन हमें आगाही होनी चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए। हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ज़मीन से रिश्ता जोड़ दें, आप ज़मीन से रिश्ता जोड़ने लगे, आपके अमराज आधे से ज़्यादा ठीक। क्या अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ये मामलात हैं जो फितरत से दूर होते चले जा रहे हैं, और ये जितने भी काम हैं खुराक में आप देख लें वो भी आपको अनसर नज़र आएगा, और इसके अलावा दीगर मामलात के अंदर जब फितरत से दूर हुए तो उसका नतीजा ये निकला कि हम जो है वो
सेहत भी खो गए अपनी, सब कुछ चला गया। और ये जैसे मामलात हैं, बहुत सारे लोग ये भी पैगाम भेजते हैं कि जी कारोबार में ये नहीं है वो नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब इंसान खुद सही नहीं होगा उसके फ़ैसले भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर ये सारे असरात आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे। तो ये यकीनन ये किसी जिन जादू की वजह से नहीं है, याद रखिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप फितरत से दूर होते चले जा रहे हैं। और फिर इंसान की जो कुल तख्लीक है उसके अंदर जो एक बड़ा अहम अंसर है वो मिट्टी भी है, जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन शायद उसको अभी भुला बैठे। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, उसको याद रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब मज़ीद इसमें क्या इजाफा किया जाए? अब जैसे भी बात हो रही है, एक तो ये चीज़ हो गई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप बड़ा इसके ऊपर काम करते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो यकसर तब्दील हो चुका है। तो माशाल्लाह आप जब जाएँ किसी दावत के अंदर 11:30 बजे खाना खिला रहे होते हैं तो कहते हैं आज तो खाना जल्दी खुल गया तो 11:30 बजे मिल रहा है। आप ज़रा फरमाइए, मैं इसके ऊपर क्या इससे ज़्यादा कह सकता हूँ? सर वो एक जुमला कहते हैं ना, गलतुल आम। जी हमारी लाइफ में इतनी चीज़ें हैं ना, हमने उनको ना बस ऐसे खाम खा फैशन बना लिया। अच्छा, मैं क़तअ कलामी की माज़रत में ये देखता हूँ हमारे यहाँ ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से बिल्कुल ही उल्टा निज़ाम चल रहा है। यानी कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे उल्टे ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे फार्मेसीज़ भी खाली नज़र आती हैं, डॉक्टर्स के पास भी इस तरह लाइनें नहीं नज़र आती, तो क्या मैं इसके ऊपर कहूँ? कोरोना के टाइम पर सर, कोरोना के टाइम पर दुनिया के हॉस्पिटल खाली पड़े हुए थे और हमारे बस हर वक्त ही भरे हुए रहते। जी जी बात यह है कि फालज में और इन चीज़ों में ख़ास तौर पे हम रोटी को मना कर देते हैं, चावल को मना कर देते हैं। उसका मतलब बिल्कुल जैसे आपने पहले सवाल किया था उसके साथ जुड़ रहा है, तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि मना नहीं करते हम ये कहते हैं, जो सही मुआलिजीन हैं वो ये कहते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि शोरवे बनाएं, ठीक है, यखनियाँ बनाएं, उसमें गोश्त ना खाएं ताकि गोश्त को गलाने के लिए आपकी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी उधर ही ज़ाया हो जाएगी और पता चला वो गोश्त के अंदर कोई एनर्जी थी नहीं, रिटर्न वापस हमें एनर्जी मिली नहीं, उसको कंज्यूम हमने सारी, उसको डाइजेस्टिव एंड पर कंज्यूम सारी हमने कर दी। उसके अगेंस्ट ये होता है कि हमारे जहाँ पर भी ब्लड सर्कल जो है ना वो ख़राब होगा, हमें कहीं ठेस लगी हुई होगी, हमें कोई झटका लगा हुआ होगा, हम किसी एसी से बाहर गए, हमें टेम्परेचर मेंटेन बॉडी ने नहीं अभी किया होगा, या हमने कोई ठंडा पानी पी लिया, ऐसा कुछ हो गया होगा, या कोई खुदा ना खास्ता हमने जो है वो किसी ऐसी जगह पर कोई मूवमेंट ऐसी की जहाँ हम डिसबैलेंस हो गए होंगे, तो उसी एंड पर हमारे ब्लड के जो क्लॉट्स, डेड सेल्स जो होते हैं, जो बॉडी ने खारिज करने होते हैं, हमारा ब्लड उसके सर्कल में यही काम सारा दिन कर रहा होता है, तो वो जो है ना वो क्लॉट्स वहीं पर ही ब्रेक हो जाएंगे। अगर वो ब्रेन में है तो फालज की सूरत में, या ब्रेन हेमरेज की सूरत में, या इस तरह दीगर जो सूरतें बनती हैं वो उसमें, या अगर ये इस सर्कल में आ गए तो वो लकवे की सूरत में, या वो दीगर फिर हार्ट की उस सर्कल में है तो वो हार्ट अटैक की सूरत में। तो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी क्या है? वो ये है कि हम ग़िज़ा को नरम करें और सही करें, मोतदिल करें, उसको इस तरह से करें कि बिल्कुल नरम हो जाए, ताकि बॉडी की एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना हो, बल्कि जब वो उसके अंदर से एनर्जी जो भी हमें मिल रही है, उसके अंदर से विटामिन मिल रहे हैं, उसमें जो भी हम बॉडी की जो है ना वो ग़िज़ाइयत पूरी कर रहे हैं, वो आसानी से रिकवरी हो जाए, ना कि उसको डाइजेशन में ही हमारे सारा जो है ना वो बॉडी का जोर हो जाए और उसके बाद वो हमारे जो है ना रेक्टम में जाकर हमारे जो है वो बिल्कुल खारिज ही ना हो और पड़ी रह जाए। देखे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहा कि एक जगह मैंने तुम्हारे लिए ऐसी बना दी है जहाँ पर पानी एक रंग दूसरे का एक दूसरे का है और वो दोनों आपस में मिल भी नहीं सकते और नजर भी आपको इकट्ठे आते हैं। इसी तरह हमारे मुंह से लेकर हमारे सर रेक्टम तक जो सर्कल में हमेशा बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, इसमें देखें कल हम बात कर रहे थे कि वो एक ने बड़ी प्यारी ये वाली मिसाल दी, उसने कहा बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में तय बाई तय ये इतने समंदर ऐसे मिल रहे हैं कि वो आपस में मिल भी नहीं रहे हैं इकट्ठे। हम एक ग़िज़ा के बाद दूसरी ग़िज़ा लेते हैं, वो आपस में ऐसे नहीं है कि वो जाके इकट्ठी हो जाती है, वो सर अल्लाह पाक ने ऐसे ही निज़ाम बनाया हुआ है कि वो अपनी अपनी ग़िज़ाइयत जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, ठीक है जी, फिर अगर वो सपोज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में या मैदे के अंदर अगर खड़ी हो जाएंगी या उनकी ग़िज़ाइयत अगर पूरी डाइजेशन हमारी पूरी नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए, तो उनका स्ट्रक्चर अलग बनेगा।
आंतों के अंदर अलग बनेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग बनेगा। मैं फिर वापस अपने उस पे आ रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट पर के सीधा जो है रेक्टम के अंदर वो लेयर्स बन जाती हैं। वो लेयर्स जो है वो फिर खारिज नहीं होती, जिस एंड पर हमें मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स आते हैं, वो भले शुगर के हो, वो भले हार्ट के हो, वो भले लीवर के हो, भले पित्ते की पथरी के हो, या वो किडनियों के जो है वो उसके हो कि हम उनको कह दें कि जी आपके नेफ्रॉन्स जो है वो सही सर्कल नहीं हो रहे, ठीक है जी, पानी आपका सही खारिज नहीं हो रहा, या मसाने का कोई वो बोझ बन जाए, या वो किसी भी हद की कोई भी चीज़ बन जाए, बुनियादी तौर पर हमारी एनर्जी पूरी नहीं हो रही, और जो खारिज निज़ाम इखराज को जो खारिज करवानी है वो खारिज नहीं कर पा रही। तो उस सब चीज़ों का बुनियाद सर ने जो है ना खुलासतन कह दी है कि वो क्या है, हम अपनी ग़िज़ा के अंदर शोरबों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी, जिससे हमारे जो है ना वो ग़िज़ा नरम होकर जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। देखें हम अपनी जाते हैं पीरो मुर्शद के पास, तो वहाँ पर खानका पर बहुत बड़ा हर वक्त जो है लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर दुनिया से बिल्कुल एक अलग काम हो रहा है। क्या वहाँ पर एक परात के अंदर जब तक चंद लोग होते नहीं है, जब तक वो खाना नहीं दिया जाता। अब उस खाने को हम जो है बड़ा उसको जो है वहीं पर इकट्ठा करके और बाइट लेते हैं, ठीक है जी, तो वो इतना अच्छा वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल गला हुआ मुरक्कब बना हुआ होता है, शोरबे के अंदर हमने वो किया हुआ होता है, तो वो वहाँ पर हर किसी को सेहत मिलती है, ठीक है जी। वही चीज़ें हम घर में खाते हैं तो हम बड़े एक्शन बना बना के बड़े उसको वो कर करके साथ में एक सीप पानी का ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, उससे फिर हमें डाइजेशन होगी, उससे हमारे जो गट के इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे, हमारे जो रेक्टम के इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे, हमारे इंटेस्टाइनल जो हैं वो बढ़ेंगे। अगर लीवर के ऊपर वो फैट्स ब्रेक हो रही हैं, जो उसकी लेयर्स खराब हो रही हैं, वो भी बढ़ेंगी। अगर हमारे वो पित्ते का है तो उसके सर्कल खराब होंगे, लबलबे का है तो उसके, सर ये सारी चीज़ों की बुनियाद एक ही है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत, सेहतमंद और प्रॉपर हो, और उसकी बुनियाद ग़िज़ा के अंदर सबसे पहले अच्छी और पूरी जो है ना नरम हुई हुई अच्छी जो है ना ग़िज़ा हो, वो भले रोटी की हो या चावल की हो, ऐसी ग़िज़ा हो कि जिसको हम पूरे तौर पर बैठे भी अदब से, खाएं भी अदब से, खाने के आदाब को पूरा मद्देनज़र रखते हुए, और फिर हम जब उसको पूरा अजाबत बाफरागत तक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सेहत जो है और उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारी हमारी जो है ना बॉडी का इंशाल्लाह जो है ना वो मुकद्दर बन जाएंगी, और वो जब खारिज होंगी तो हमारी सेहत के लिए सही सद्देबाब करेंगी। तो इसका अहता आज कीजिए, जैसे भी डॉक्टर साहब ने इसकी निशानदेही की है, यही वो गलतियां हो रही हैं जैसे भी कुछ देर पहले हुआ, फितरत से दूर हुए, इसका नतीजा हमारे सामने। प्रोफेसर, ये ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ उनको कहा जाए। अब इसमें खून का गाढ़ा होना, उसके लिए फिर अद्वियात का इस्तेमाल, और वो ताहयात हैं। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है कि जो ज़्यादातर अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं, बड़ी गैर मामूली बात है कि वो ताहयात हैं। तो ये जो ताहयात अद्वियात का इस्तेमाल है, ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है कि अगर वाक़तन इलाज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि दवा का इस्तेमाल एक मखसूस वक्त तक और उसके बाद फिर उसको तर्क कर दिया जाए। लेकिन ये जो ताहयात अद्वियात का इस्तेमाल है, खून को गाढ़ा से पतला करने के लिए मेडिसन है, उसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए मेडिसन है, उसको अगर उसमें ज़ियाबतीस अगर हो गई है तो उसके लिए मेडिसन है, लेकिन ये हैं सारी ताहयात। ये दो अलग अलग मामलात हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि कैसे इसको दुरुस्त रखा जाए, और वाक़तन क्या इनके लिए कोई ऐसी दवा है जो इनको मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकती है। असल में बात यह है कि ताहयात या मुस्तकिल दवा खाना तो ये तिब्बी यूनानी का फ़लसफ़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये माजरत के साथ ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का नज़रिया है, बिल्कुल ऐसा ही, और वही ये काम करवा रही हैं जो अपने इस पे, लेकिन तिब्बी यूनानी में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि दवा एक मखसूस पीरियड के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, जब इलाज मालजा हो गया तो वो तर्क हो गई। असल तो ग़िज़ा है हमारी जी, हम ग़िज़ा से ही बीमार होते हैं, ग़िज़ा से ही अच्छे भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी आगाही जो है वो एक नॉलेज देगा, इंसान को ख़ुद भी मुताला करना चाहिए अपनी ग़िज़ा के बारे में। ग़िज़ा का इंतखाब करते वक्त जो है उसको पता होना चाहिए कौन सी सब्ज़ियाँ कौन से मौसम में होती हैं। आती तो कराची में तो सब मिलता है, शहरों बड़े शहरों में सब मिलने लगा है, हर मौसम में मिलता है, लेकिन उसका पीरियड है ना हर चीज़ का, तो उनको पता होना चाहिए कि इस अरसे में ये आती है, उसी अरसे में वो ज़्यादा मकदार में खाएँ।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल खाएं। जब वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई छोड़ दें उनको, मुतबादिल देखें फिर उसका। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से गोश्त को भी देखें, गोश्त भी हमारे मुख्तलिफ अक़साम है हमारी, बकरे का भी है, बड़े का भी है, मछली भी है, चिकन भी है। लेकिन चिकन के बारे में मैंने बार बार बताता हूँ कि लोगों से कि वो देसी इस्तेमाल करें, फार्मी बिल्कुल भी वो लाइफ से निकाल दें। बिल्कुल ठीक है। तो हम अगर ग़िज़ा का इंतखाब और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो हम कैसे ताओ हयात जो है उस दवा की तरफ होंगे। ता हयात जो दवाएं इस वक्त दी जा रही हैं मुख्तलिफ अमराज में, जैसे डायबिटीज़ में दी जा रही है या मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं हाइपरटेंशन में, और ये सारा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखें, फलां रखें, तो ये सब चीज़ें तो हम खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम सही इंतखाब कर लें ग़िज़ा का, सही परहेज़ करें, जिस चीज़ से अब हमारे पास ज़्यादती हो गई है जी। तो हम उससे अवॉइड करें ना। जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं कहता हूँ कि जी आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें ना। बहुत खूब। सरसों का तेल वो वाहिद तेल है जो कभी भी नहीं जमता, बिल्कुल ठीक है। और ना कि उसको सफाई के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत होती है, वरना तमाम जितने ऑयल हैं सारे केमिकल से साफ़ हो रहे हैं। जी ऐसा ही। उनको उसमें लाने के लिए, शक्ल में लाने के लिए सब वो लाते हैं, उसको प्रोसेस तो किया जाता सरसों है। का तेल इस्तेमाल करें। तेल कोलेस्ट्रॉल आप फिर मुझे बता दीजिए कि किसका कोलेस्ट्रॉल बगैर दवा के ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ग़िज़ा का इंतखाब उसमें करेंगे आप, तो ग़िज़ा के इंतखाब में कई चीज़ें हमारे पास, लहसुन है, अदरक है, दारचीनी है, ये चीज़ें हैं, लौंग है, ये सब चीज़ें हैं, ये आपके खून की दौरानी को भी सही रखती हैं, खून के मसाइल पैदा नहीं होती हैं, और खून को बेहतरीन और एक स्मूथ आपकी शरियानें आपको लेके दौड़ रही होती हैं। अब रहा सवाल इसका कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ यानी कि हमारा जो ब्लड के अमराज आ रहे हैं आजकल ना, कि बच्चों में मतलब है कि हो रहा है, और थैलीसीमिया मेजर हो जाता है, उसका भी बहुत हल निकाला था और निकला हुआ है, कानून साजी भी हुई हमारे यहाँ। जी जी। लेकिन उस पर हमारे यहाँ अमल नहीं होता कि निकाह से पहले अगर दोनों का अगर हम ये करवा लें, लड़की का भी और लड़के का भी, एक CBC सिंपल, तो उससे में आगाही हो जाएगी कि दोनों तो थैलीसीमिया माइनर के केसेस में नहीं है। एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों माइनर हैं तो कभी भी ना होने दें उनकी शादी। बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे कजन्स मैरिज कराते वक्त तो लाजमी करवाएं। यकीनन इसको यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज कर रहे हैं हम, और उसमें जो खाना था वो भी अब हटा दिया गया, ये पता नहीं है नहीं। लेकिन ये कि निकाह नामे में वो होना चाहिए, उसके बगैर जो है वो निकाह नहीं होना चाहिए। हम और चीज़ों में तो पाबंदियां लगा रहे हैं, उसमें कानून साजी करते हैं, तो इस पे भी करें। हुई भी कानून साजी 2002 में हुई है, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी ये कानून साजी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो हम आगाही से बचना चाहते हैं या सरफे निगाह कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है, ये हम बैसत कौम हम इसके वो हैं मुजरिम हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे किसी भी तरह से, और वो इसीलिए नहीं कर रहे कि आगाही नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसा ही। और जो आगाह करने वाले हैं उनका भी ये कसूर है कि वो आगाह नहीं कर पा रहे प्रॉपर फॉरम से। तो मेरा यही दरख्वास्त है कि अपने प्रॉपर फॉरम से उसको आगाही होनी चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो खुद साख्ता जो बैठे हुए हैं, तो वो खुदारा जो है वो सेहत के बारे में सही गाइड करें, लोगों को गुमराह ना करें। और किसी चीज़ की ज़्यादती हमेशा नुकसान होती है। किसी चीज़ को ये कह देना कि ये नुकसानदेह है, मैं कहता हूँ ग़िज़ा कोई नुकसानदेह कैसे। अभी आपने एक सवाल चल रहा था उस पर, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कह दूँ। जी जी, नहीं तो बहुत ज़रूरी। गंदुम और उस चावल के बारे में। जी जी। तो गंदुम अगर ऐसा नहीं होती, अगर नहीं खाते, तो फिर ये दुनिया में इंसान वजूद में नहीं होता, जन्नत में बहुत मखलूक थी रह रहा होता। क्या खूब, बहुत खूब। तो गंदुम कही तो था कि उसकी वजह से आए, तो वो कितनी गंदुम में जितनी ताकत है और किसी अजनास में नहीं है इतनी, बिल्कुल ऐसा ही जितनी गंदुम में है। जी। उसको ताकत का सरचश्मा है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। नजरअंदाज तो हम कई चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब बीमार होते हैं तो उस वक्त एहतियात कराते हैं, बंद नहीं, ख़त्म नहीं कराते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये कह देना कि जी ख़त्म कर दें आप इसको तो सारे मसलों का हल है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि सारे मसलों का एक ही हल, बिस्तर उठाओ और कहीं तो ऐसा नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। ये जी, मैं अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त जो है वो आज थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसको कंक्लूड किया जाए। जैसा भी आपने निशानदेही की कि जो ग़िज़ाई एंड के ऊपर जो गलतियाँ हो रही हैं,
तो बंद करना जो है किसी चीज़ को मसले का हल नहीं है, इस चीज़ को जहन नशीन कर लीजिए। दूसरा, आप एक फलों पे और सब्जियों की जो इस्तेमाल है, अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये, कल भी एक बच्चा वो मुझसे पूछने लगा कि मैं वो सारी फलों को जमा करता हूँ, उसका शेक बनाता हूँ और पी लेता हूँ, तो क्या मेरे अंदर वो सारी जो उसकी जो न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेगी? अब मैं चाहूँगा इसको ज़रा कंक्लूड कर दें। सर देखें, मेरे पास अभी मेरे वालिद वालदा और मेहमान आए, तो हमने उनके एहतमाम में फल ला के रखे जी तो उन्होंने भी यही जुमला कह दिया, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ बात। जी मैंने उनको कहा ये इसलिए नहीं है, अलग अलग तख्लीक खालक ने की है ना, तो हर चीज की एक अपनी जो है ना साख्त है, एक अपनी अहमियत है। उसको जानवरों की तरह नहीं खाना है, उसको इंसानों की तरह खाना है। बिल्कुल ठीक है। हम बहसीयत इंसान हमें ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमने एनर्जी कंज्यूम क्या की है या करनी है, हमने वर्किंग क्या की है या करनी है, उसके मुताबिक हमें रिक्वायर्ड क्या है, ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ये कामयाब कौमें, कामयाब लोग, हम बड़े सारे लोगों को कह देते हैं, हम क्यों नहीं होते? हम इसलिए नहीं होते कि हम इस जगह पर अपने आप को बिल्कुल जो है ना गलत किए हुए हैं। ठीक है सर, हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा। आज कर लें या और मजीद मार खा के फिर कर लें, लेकिन हमें करना पड़ेगा अल्लाह की तरफ और गौर फिक्र की तरफ ही वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है जी। वो एक बुजुर्ग है, उनका कौल है कि मैं इनको और तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैंने इनको मजबूर कर दिया कि गौर फिक्र करो। बहुत खूब। मैं अपने साथियों को और तो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं दे सका, लेकिन मैंने इनको मजबूर कर दिया कि गौर फिक्र करें। ठीक है सर। तो बात यह है कि मैं हमेशा, मेरी बातों का मरकूज जो होता है ना, मरकज जो होता है, वो यही होता है कि सर गौर फिक्र, ध्यान, तदब्बुर, तफक्कुर करना पड़ेगा। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी कुलियात में सिर्फ यही कहा है कि भाई ध्यान दो, गौर फिक्र करो। ठीक है सर। अभी हमने संस्कृतियों की बात की, उन्होंने भी यही कहा कि ध्यान ज्ञान दो। ठीक है सर। वो क्या है? वो ये है कि अगर अमरूद है, अमरूद के अंदर बीज है, हम उनको फालतू समझ के फेंक देते हैं। बहुत खूब, ऐसा ही है सर। वो हमारे रेक्टम की ग़िज़ा है जी। अगर हम उसको चबा नहीं सकते, हम उसको निगल जाए, उसका अंदर कोई नुकसान नहीं होना। उन्होंने उनकी जहाँ जिस लिए खालिक ने उसको तख्लीक किया है ना, वो वहां जाके अपना काम करेंगे। इसी तरह जो नारियल है, उसके अंदर पानी है जी। ठीक है जी। गन्ना जो है, उसके अंदर बहुत, उसको हम चबाते हैं तो वो हम चूसते हैं। अगर हम उसका पानी निकाल के जो पी रहे हैं सर, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, वो गैस्ट्रिक का सबसे बड़ा सबब बनता है। इसी तरह बहुत सारे जूसेस जिसके अंदर, जैसे अभी आटे की बात, गंदम की बात हमारी, उसको भी मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि देखें, उसमें से हमने फाइबर को निकाल दिया, तो फाइबर की जरूरत पूरी करने के लिए हम उसमें जौ और बाजरा और इसके बारे में दीगर जो कम्बिनेशन बताते रहते हैं वो बताते हैं। बात ये कि फाइबर की कमी की वजह से हमें इंटेस्टाइनल इशू है, रेक्टम का इशू है, और हम 10 किस्म की बीमारियों को फेस कर रहे हैं, 10 किस्म की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से मेंटेन नहीं कर रहे जिस तरह से खालिक ने हमारी मशीनरी को, मैकेनिकल सिस्टम को तख्लीक किया है। हमें इसको समझना पड़ेगा। हमें इस तरह के ओल फोल किस्म के फार्मूले नहीं करने चाहिए। ठीक है जी। ये एक मैंने प्रोग्राम में पूरी ये बात की थी कि भैंस गाय के सामने आप जो है वो चारा डालते रहे, वो खाती रहेगी यहाँ तक कि मर जाएगी, वो खाना नहीं छोड़ेगी। हमें उसकी लिमिट उसके मुताबिक डालनी होती है, क्योंकि हम इंसान है, वो जानवर है। अब हम लोगों ने जानवरों वाली वो जो है ना वो लिबास ओढ़ लिया है। हमें रात को 3 बजे भी खाना मिल रहा होता है, हम वो वाला खाना मंगवा रहे होते हैं जो हमें महीनों में एक आध दफा खाना चाहिए, जो कि हम उसकी सूरत में खाते हैं, बर्गर की सूरत में खाते हैं, या उसके जंक फूड की शक्ल में, कोई भी उसके अंदर जो तली हुई चीजें हैं, हाँ जी, जो डाइजेस्ट ही नहीं होती है, और वो रात को 3 बजे खा रहे होते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर वो हैवानियत इतनी ज्यादा हो गई कि बैठे बैठाए मिल जाना
और मिलता रहना, हमने खाते रहना। तो सर उसके लिए फिर हमने 10 किस्म के जाके ऑपरेट कराने हैं। कोई मैदा छोटा करा रहा है, कोई चर्बियां निकलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दवाइयां खा रहा है मेंटेन करने के लिए। सर मेंटेन करने के लिए अगर हम इंसानी तरीके अपनाना शुरू करें, अपनी जो है ना हिफाजती इक़दाम पूरे करें, अपनी जो है वो अगर हमें फालज या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एकदम नहीं हमारी गाड़ी ठुक जाती। उसके लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारे हमारे अंदर सेंसरी सिस्टम है पूरे का पूरा, अलार्मिंग सिस्टम है पूरे का पूरा। हमें वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो ना जाए, तो हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइजेस उस तरह की करें, अपने मुआलिज से रब्ता करें, उससे पूछें और क्वालिफाइड किसी से बाकायदा पूछें, ना कि यूट्यूब या उससे मिलते जुलते सिम्टम्स की कोई बात करें। एक ही तरह के सिम्टम्स सर 10 बंदों को हो सकते हैं, लेकिन उन सब के डिजीजेस अलग अलग होंगे, उन सब के सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे। हमें चाहिए कि हम ऐसे बहकावे करने के साथ दूसरी एंड पर अपनी दवाइयाँ या अपने फार्मूले या हर्बल प्रोडक्ट या वो उनके ऊपर जो है ना वो लिख कर अपना क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ना वो लिख कर वो जो है वो नए नए लफ्ज बेच रहे हैं और हमें जो है वो टर्मिनोलॉजी में फंसा कर हम नुकसान उसका शिकार होगा, हमारी नस्लों को खराब कर रहे हैं। हमें उससे बचना चाहिए। और इस तरह के कॉम्बिनेशन जैसे अभी आपने शरबत की जूस की बात की है, ये कोई सलूशन नहीं है। सेहत के लिए सबसे बेहतर कराची में पपीता और अमरूद है, जितना खाया जाए बेहतरीन है और किसी को नुकसान नहीं देता और खाने से। बहुत खूब डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरी कोशिश तो ये थी कि और भी दीगर सवालों को शामिल करता, लेकिन क्योंकि एक मजबूरी है जिसकी वजह से हमें जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा सेगमेंट को। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब का कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब मुख्तसर वक्त में बड़ी सरासल गुफ्तगू करते हैं जनाब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।